दोस्तों अगर आपका पैसा बैंक में सिर्फ पड़ा है तो सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए तो अप टू 8% तक के रिटर्न्स हासिल कर पाएंगे बिल्कुल सेफ तरीके से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप बंधन बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेंगे और उन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए जो सबसे बेहतर प्लान होगा वो कौन सा होगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने बंधन बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे बंधन बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो हमने ओपन किया हुआ है। अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो देखिए सितंबर 13 2024 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो हमें एप्लीकेबल रहेंगे। तो देखिए नीचे आने के बाद अगर हम बात करें 7 से 14 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहे हैं 3.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.75%। उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम देखिए 6 महीने के लिए, तो आप देख पाएंगे 6 महीने से कम के लिए या 6 महीने के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कितने मिल रहे हैं 4.50%, सीनियर सिटीजन्स पे 5.25%। और अगर हम बात करें देखिए आगे बढ़ते हुए मोस्ट पॉपुलर एफडी जो कि है 1 साल की, तो 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आप देख पाएंगे काफ़ी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 8.05%, सीनियर सिटीजन्स पे 8.55%। दोस्तों अगर हम किसी भी और अदर बैंक से कंपेयर करें तो 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर बंधन बैंक आपको काफ़ी शानदार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। उसी तरह से आप देख पाएंगे 1 साल 1 दिन से लेकर 1 साल 9 महीनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 8.00%, सीनियर सिटीजन्स पे 8.50%। बाकी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर 5 साल से कम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे सेम ही एप्लीकेबल होंगे 7.25%। देखिए जर्नल पे और सीनियर सिटीजन्स पे 7.75%। लेकिन दोस्तों 5 साल से ज़्यादा के लिए, 10 साल तक के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे हैं। आप देख पाएंगे 5.85%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.60%। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, तो और आपने ये भी जान लिया होगा कि अगर आप बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट आपके लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो रहेगी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप बंधन बैंक में 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें बदलाव किया जाता है और जो प्लान्स हैं उनमें भी बदलाव किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर हम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 8.05% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो 1 लाख के ऊपर 8,296 रुपये आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी और 1,08,296 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो देखिए 8.55% के हिसाब से 8,828 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे और 1,08,828 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें देखिए 8.05% के हिसाब से आप 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं
तो देखिए 3 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 24,899 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलेंगे और 3,24,899 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से 8.55% के हिसाब से आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर 26,484 रुपये मिलेंगे, यानी 3,26,484 रुपये आपकी ब्याज की राशि हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, देखिए 8.05% के हिसाब से सबसे पहले 5 लाख के लिए, तो 5 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं आपको 41,481 रुपये मिलेंगे, यानी 5,41,481 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 8.55% के हिसाब से, तो 5 लाख के ऊपर 44,140 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे और 5,44,140 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो आगे हम बात करते हैं जी, देखिए 8.05% के हिसाब से अगर आप 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं 8 लाख के ऊपर आपकी जो ब्याज की राशि है वो कितनी है, 66,370 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में। सो इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपको जो है इस राशि के ऊपर टीडीएस देना पड़ेगा 10%, क्योंकि अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल पे जो लिमिट है 40,000 रुपये से ज़्यादा अगर ब्याज की राशि हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ता है। सो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 8.55% के हिसाब से, तो 70,624 रुपये आपकी ब्याज की राशि हो गई और 8,70,624 रुपये जो हैं वो टोटल वैल्यू बन गई। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, 1 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि अगर आपकी ब्याज की राशि 1 लाख रुपए से कम की रहती है तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। सो फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। 8.05% के हिसाब से अगर हम देखिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 लाख के ऊपर 82,963 रुपये जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 8.55% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर 88,281 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे और 10,88,281 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।